वर्षावास के पवित्र 3 महीने पूरे हुए कि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, वर्षावास का जो ये 3 महीना होता है सारे बौद्ध भिक्षुओं, सारे उपासकों के लिए पवित्र होता है। इन 3 महीनों में भिक्षु ध्यान साधना करके अपने आध्यात्मिक उच्चता की शिखर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तथा साथ ही साथ इन वर्षावास के महीनों में कोशिश करते हैं कि कोई भी किसी भी प्राणी, किसी भी जीव जंतु, किसी भी अन्य की हत्या नहीं की जा सके। कि वर्षावास के एक अद्भुत नमूना हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सावन के महीने में मांस या मछली को नहीं खाऊंगा। तो इसका एक रीज़न ये है कि सबसे पहले सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिलालेख में ये पाया गया कि वहाँ पर सम्राट अशोक भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों को आदेश देते हैं कि ये वर्षावास का जो चौमासा है, इसमें प्रत्येक मास की पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मेरी प्रजा किसी भी जीव जंतु का, किसी भी पशु पक्षी का हत्या नहीं करेगी और भिक्षु लोग कहीं भी इधर उधर भ्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि जो वर्षावास का ये महीना होता है यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, बहुमूल्य वनस्पतियाँ, बहुत ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जिससे भिक्षु लोग चलेंगे तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और घासें जो बहुमूल्य औषधियाँ हैं भिक्षुओं के चलने से पैरों से कुचल जाएगी। तथा साथ ही साथ बहुत ये वर्षावास जो पवित्र होता है इस मायने में भी कि बहुत सारे जीव जंतुओं का प्रजनन काल होता है। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि मेरे राज्य में जितने भी लोग रहने वाले हैं वर्षावास के इस चौमासे में किसी भी जीव जंतु का हत्या न करें, क्योंकि सारी प्रजा को अपने संतान के समकक्ष मानते थे, सारे जीव जंतुओं को अपने संतान के समकक्ष मानते थे। वो ऐसी स्थिति में यदि किसी जीव जंतु की हत्या हो गई, प्राणी की हत्या हो गई, तो ऐसे तो सद्धर्म का नाश हो जाएगा। तो साथ ही साथ ये वर्षा काल का जो सीजन होता है बहुत सारी जीव जंतुओं का प्रजनन का काल होता है, जिससे अपने संतति का वो विस्तार करते हैं। यदि उनकी शिकार हो गया, व्यापक मायने में शिकार होगा, तो वो उनकी प्रजाति, वो जीव प्राणी समुदाय जो है विनाश के कगार पर आ जाएगा। तो यदि सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए इस नियम को, भगवान बुद्ध के द्वारा बनाए गए इस नियम को फॉलो कर लिया जाए तो संसार में जो आए दिन ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ भगवान बुद्ध अपनी माता महामाया को तावातिस्य देवलोक से अभिधम्म का उपदेश करके संकिसा में उतरे थे और संकिसा के वासियों को, वहाँ उपस्थित भिक्षुओं को अभिधम्म का सार संक्षेप में उपदेश किया था। इसलिए इस दिवस को अभिधम्म दिवस भी कहते हैं। तथा साथ ही साथ इसीलिए यहाँ पर जो वर्षावास में भिक्षु किसी बुद्ध विहार में रहते हैं
अपने द्वारा अर्जित शील कर्म से, जिससे वह लोग शुद्ध, भिक्षु शुद्ध होते हैं, वह उपासकों को भी शुद्ध करते हैं। और उपासक लोग इस समय कठिन चीवर दान करके अपार पुण्य का लाभ करते हैं और स्वयं भी परिशुद्ध होते हैं। इस साल पवारला की तिथि 6 और 7 तारीख को आएगी, लेकिन ये वर्षावास कार्तिक मास की पूर्णिमा तक चलेगा। अब ये इसमें क्या होता है कि अभी तक जो भिक्षु कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन अब अपने से श्रेष्ठ लोगों को साथ मिलकर मिलेंगे, और ताकि अपने द्वारा अर्जित शील कर्म से क्या स्थिति को प्राप्त किए, अध्यात्म की कितनी ऊंचाइयों पर पहुँचे, उससे अपने से श्रेष्ठ भिक्षुओं को जाकर बताते हैं। इसके बाद सारे लोग जो है भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर देशाटन करते हैं, भिक्षा उपदेश देते हैं। साथ ही साथ इसमें उपासकों का ये परम पुनीत कर्तव्य है कि अपने द्वारा उपार्जित सम्यक रूप से धन से कमाए हुए धन से भिक्षु संघ का स्वागत करें, सम्मान करें, कठिन चीवर दान करें। जैसा कि श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस इत्यादि बौद्ध देशों के उपासक लोग इस समय कठिन चीवर दान का आयोजन करते हैं और बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। अतः इस अवसर पर भिक्षुओं को दान देकर महान पुण्य अर्जित करें। साधु साधु साधु।